Crazy baby, सबके सबके दिल lazy baby, सबके सब दिलों प्रेमी baby. जीने के तरीके, जीने के तरीकों से घिरे हुए आसमां से पूछो क्या है मेरे पीछे, क्या है मेरे. गुड़गांव के कुछ एम्प्लॉय फ्राइडे का हैंगओवर मिटाने के लिए बारबेक्यू नेशन में ब्रंच करते हुए. बंदर भी अजीब बोर्ड जानवर है. ये बिना बात पहले तो पूरा पेड़ हिलाता है और फिर उस हिलते हुए पेड़ को देखकर खुश होता है. खैर, इंसान कौन सा समझदार जानवर है, वो भी तो इंस्टा स्टोरी डाल के खुद ही की स्टोरी बार बार देख के खुश होता है. ये एक बंदर तो आरटीओ ऑफिस के बाहर खड़े होने वाले दलाल की तरह राष्ट्रीय गुटखा खा रहा है. खैर, यहाँ मुझे दिखे मजनू का टीला के दो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर. ये सोशल जस्टिस की लड़ाई के दौर में खुद को एलाई मानते हैं, इसीलिए अब बंदरों के जीवन पर एक आर्टी फिल्म बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम है इब एलाई हूँ. रोड पे न जाने कहाँ से दिख गया ये अजीब सलून. ये सलून रोड के बीचों बीच बना हुआ है. क्यों बना हुआ है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब अंदर गए तो दिखे ये एक अंकल जो कि अकेले बैठे थे. बिना किसी फ़ोन के, सोशल मीडिया के शॉर्ट वीडियोस के जंजाल से दूर एक व्यक्ति. ये गुजरे ज़माने के इंसान हैं जो कि खुद के बोर्डम को रील्स के पैग मार के भुलाने की कोशिश नहीं करते. ये तो खुद के बोर्डम की आंखों में आंखें डाल के उसे पिघलाने वाले योद्धा हैं. इन्होंने मुझे बताया कि ये आज़ादी के समय से पहले का सलून है और इन्होंने इसी सलून में नेहरू के भी बाल काटे और मोहम्मद अली जिन्ना के भी. हालांकि इनका कहना है कि जिन्ना बाल कटवाते समय इन पर साइड पार्टीशन करने के लिए ज़्यादा प्रेशर डालते थे. असल वर्ल्ड में रहूँगा मैं, घर नहीं 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 जाऊँगा मैं. भाई ये देखो आप, ये डिमोलिश कर दी जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग है हमारे लेफ्ट में, देखो अपने. हाँ, ये तो पता ही है. ये डिमोलिश कर दी, पर ये जो बिल्डिंग है ना, ये और उसके साइड वाली, ये बहुत पुरानी हुआ है, बहुत ही पुरानी हुआ है यार. अपने को तो राइड जाना. ये कुछ डिमोलिश्ड इमारतों का मलबा है. यहाँ बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स तोड़ दी गई. आयरनी ये है कि अब उन्हीं तोड़ी हुई बिल्डिंग्स पर बनेगा एक शॉपिंग मॉल जहाँ पे टूटे हुए फ़ोन ग्लासेस यानी कि टेम्पर्ड ग्लासेस की दुकानें खोली जाएंगी. न जाने कितनी यादें दफन हैं इस मलबे के नीचे. शायद दिल्ली की कहानी ही टूटने और बिखरने की है. दिल्ली का इतिहास ही युद्धों और सल्तनतों से भरा हुआ है. 12वीं शताब्दी से खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश ने इस जगह पर शासन किया, लड़ाइयाँ लड़ी, फिर झेला इस शहर ने पार्टीशन का कोहराम और मानव जीवन की विभिन्न ट्रेजेडी से गुजर के बना 2025 का दिल्ली, जहां एबिबास की टी शर्ट पहनी युवा शांति से शाम के समय वेज मेयोनीज के साथ चिकन मोमो खा सके. अगर साइकोलॉजिकली देखें तो दिल्ली में मोमो के साथ मिलने वाली लाल चटनी यहाँ के खूनी इतिहास की निशानी है और सफ़ेद चटनी यानी कि मेयो शांति की. इस पॉइंट पे मैं आपको सुनाता हूँ मेरे मित्र कार्तिक का एक अनरिलीज्ड गाना. मुझे सुनता ही नहीं जोर का भाई, बस तू धीरे बोल, धीरे बोल. हाँ, मुझे सुनता ही नहीं जोर का भाई, थोड़ा धीरे बोल, धीरे बोल. हाँ, धीरे बोल. मुझे सुनता ही नहीं जोर का भाई, थोड़ा धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल.
मुझे सुनता ही नहीं जोर का भाई, थोड़ा धीरे बोल, हाँ धीरे बोल। बाबू थाना थाया, आस्क मी एलेक्सा, अंकल सैम टेस्ला में जाके लेता बैक साट। ब्लाइंड डेट, क्लब के बाहर करूं वेट, शी सेड कैन यू ड्रॉप माय फ्रेंड टू थाने भैया। ओ फक, मैं वर्सोवा बीच सा मैं हैकता, वेलकम टू इंडिया ट्रैविस स्क्वाड। वी बिलीव इन एवरीथिंग, वीकेंड पे दारू और 5 दिन फिर लैपटॉप, रेखता की गजल शाहरुख की खसल कंगना पे रैप्टा। तो खोखले अलेक्सा मैं करूं बस डीप सीक, लॉकडाउन से फक नहीं दिया मैंने लीज बेट, क्रैश डाउन मार्केट मुझे नहीं चाहिए हैश ब्राउन भाई, हल्दीराम में बिल फड़ा मैंने 20 फीट। खैर इस वक्त मैं सीपी में हूँ। ब्रिटिश राज के दौरान सीपी यानी कि कनॉट प्लेस अपने जैज़ बार, कैबरे शोज़ और विदेशी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता था। ये क्षेत्र अंग्रेज अधिकारियों के लिए और एलिट भारतीयों के लिए ही बना था। आम हिंदुस्तानी भीतर जाना तो चाहते थे लेकिन सिर्फ खिड़कियों से ही झांक सकते थे। आज़ादी के बाद वो दरवाजे खुले और सीपी बना एक कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट जहां अमीर गरीब हर कोई आ सकता है और अपने ही स्टाइल में टाइम पास कर सकता है। यहाँ 40 रुपये के रोड साइड छोले भटूरे भी मिलते हैं तो क्वालिटी नाम के रेस्टोरों में 650 रुपये के छोले भटूरे भी। लेकिन गनीमत है कि वीर दास कभी सीपी नहीं आए, वरना वो भी यहाँ आके आई कम फ्रॉम टू इंडिया नाम की एक और बेहुदा पोएम लिख डालते। यहाँ मुझे दिख गए 2 लोग जिन्हें की एक फेस्टिवल फिल्म बनानी है। अक्षरधाम के रहने वाले ये लौंडे रोटरधाम फेस्टिवल जाना चाहते हैं। इनका कहना है कि जैसे एक हिंदू को मोक्ष 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है, वैसे एक इंडी फिल्म मेकर को मोक्ष 4 धाम फेस्टिवल की यात्रा करके मिलता है। और वो 4 फेस्टिवल हैं कांस, बर्लिन, वेनिस और सनडांस। हालांकि सनडांस तो ये कभी गए नहीं, लेकिन दिल्ली मेट्रो के सुलभ शौचालय जिसे कि संडास भी कहा जाता है, वहाँ ये अक्सर गए हैं। लेकिन इनका कहना है कि इस 4 धाम फेस्टिवल यात्रा के लिए ये हैबिटाट सेंटर में एक हवन भी कराने वाले हैं। ओम श्लोशोटाय नमः, ओम अपिचात पोंगाय नमः, ओम तारकविष्काय रिदमेटिक शॉटाय नमः, ओम पॉलिटिकलाय मैसेजिंगाय नमः, ओम फट स्वाहा बुर्रा। खैर स्प्रिंग का समय है, दिल्ली में नए नए फूल खिलने लगे हैं। सारा शहर कितना जादुई लगता है। शायद ये दिल्ली ना हो, जापान हो, लेकिन मैं कभी जापान तो गया ही नहीं, तो ये मैंने क्यों कहा कि शायद ये भी जापान जैसा है। क्यों हम हर चीज़ की सुंदरता को उसी में अप्रिशिएट नहीं कर सकते? क्यों होती है हम में ये चुल हर चीज़ को किसी और चीज़ से कंपेयर करने की? लेकिन फिर भी ये कितनी अजीब बात है कि ये फूल भी वहीं खिले जहाँ जापानीज़ ब्रांड मिनीसू की दुकान है। पिछले रविवार को मुझे दिल्ली के फ्लावर फेस्टिवल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल्ली में इतने फूल खिले हैं कि यहाँ पार्क में एक फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। ये वही पार्क है जहाँ भारत देश के हर कोने से एक्स टिकटॉकर्स आते हैं, इसलिए एमवी कॉरपोरेशन इसे टिकटॉक पार्क बुलाता है। लेकिन हुआ यूं कि चूँकि यहाँ एक फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है और स्पेस की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, इसीलिए पूरे हफ्ते यहाँ एक्स टिकटॉकर्स की एंट्री बैन है। शायद सरकार ने भी सोचा होगा कि फ्लावर फेस्टिवल जैसी हाई आर्ट में एक्स टिकटॉकर जैसे लो आर्ट का क्या काम। हालांकि इक्के दुक्के एक्स टिकटॉकर फिर भी अपनी कला की प्रैक्टिस करते हुए दिखे, जिन्हें पुलिस ने भगा दिया। जेंट्रिफिकेशन का एक उदाहरण। यहाँ हर चीज़ फूलों से बनी हुई है, जैसे कि ये है फूलों का शेर, एक पूकी शेर, जो कि अब बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। अब ख़त्म हो चुकी है इसकी धार और पर्सनैलिटी। मानो ये हो कोई राइटर्स लैब से निकला हुआ एक राइटर या शायद कोई फिल्म मेकिंग लैब से निकला हुआ फिल्म मेकर। ये एक सांड है और ये सांड ही है, गाय नहीं है। ये दिखाने के लिए कलाकार ने देखो क्या कलाकारी की है। इसने इसके टेस्टिकल दिखाने के लिए 2 पपीते बना दिए, जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है कि ये सांड ही है।
पपीता और टेस्टिकल का मेटाफोर तो शायद पिकासो ने भी नहीं सोचा होगा। ये एक तरह का खतरनाक कंसेप्चुअल आर्ट है। सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये धुरंधर आर्टवर्क सीपी फ्लावर फेस्टिवल में क्या कर रहा है। इसका एग्जीबिशन तो फ्रांस के पॉम्पेदू फेस्टिवल या न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी में होना चाहिए। शायद इस कलाकार को भी पॉलिटिक्स और आर्ट थ्योरी की एक दो बड़ी बड़ी बातें आती तो ये भी हर आर्ट स्पेस में बुलाया जाता। ये आर्टिस्ट से जब बात की तो इसने अपना नाम आंडे वारहोल बताया। इनका कहना है कि हरे पपीते का यह मोटिव उन्होंने मशहूर पेंटर सलमान तूर से लिया है। कला के लिए अपनी आन बान शान का प्रदर्शन करने वाले इस एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट को मेरा यानी कि AMV कॉरपोरेशन का सलाम। यह है न्यूयॉर्क की टाइम आउट मैगजीन का क्रिटिक इस अद्भुत पल को अपने कैमरे में कैद करता हुआ। यहाँ ये अंकल दिखाई दिए जो कि टैक्सी ड्राइवर के ट्रेविस बिकल की तरह अकेले इस पार्क में घूम रहे थे। इनकी अजीब सी लोनलीनेस को देखकर इनसे बात करने की तीव्र इच्छा जगी। थोड़ी सी बात की तो समझ आया कि अंकल बहुत ही मज़ेदार इंसान हैं जो कि एक तरह से कनॉट प्लेस के क्रॉनिकलर भी हैं। यहाँ वो 30 या 40 साल से आ रहे हैं। इन्होंने सीपी के दस्तावेजों को अपनी यादों में संजो के रखा है। You can call it a sort of garden. It was basically intended for rich people and then, civil servants to enjoy life. And if you go through history, Britishers used to come here. They used to sit here and drink and make merry. There is no place like this. I've been to New York, I've been to Paris, I've been to many, many places in the world. 1,000 beer bars are there in this Connaught Place. See, during the spring, what is wrong if at all? Say evening after about 5 or 6:30 people can come and have a beer. What is wrong with it? And somebody drinks here. This is what happening in Paris. I don't drink, I don't do anything. That doesn't mean nobody should drink, nobody should do anything. Even in New York, you can go. You can say, what is wrong with us? We have most beautiful places on earth. Luckily, this is not very crowded. Like Gurugram is a horrible place. That is, you can call, it's a congestion. It is total chaos. Here you see, you don't find much. Everything you can walk. You can go and have whatever. You can have a milk. You can have now we have so many shops here. They sell you eatables. But your thoughts are very progressive in general. You have very progressive outlook towards looking at the things. Even many youth don't have progressive outlook these days. No. See, that's what I told you. Unfortunately, older people like me are comfortably retired with their pension. And they're busy in quarreling with the wife, or with the wife with the husband, or with the TV, or with anything. And they do not come out and, contribute anything. That's how many old people, large number of youngsters have come. Look at it. If you make a small study, out of 10, how many? All young. Because our young people want to be lived naturally, You can't stop them from, imagining and things like that. Each one of you look at your hairstyle. Each one of you. Look at it. Is it permissible in my time? No way. But so what? An artist has to be what he is. You have right to live as you like. And a boy and girl have right to live as they like. You do not know, in my days, all the Rajas, Maharajas and Zamindars, they all had all fun in life. But we were very careful not to put it on the record. We were very careful. Everything is, Sati Savitri, everything, this, that, all type of, too much glorification of ourselves. But if you see, compare, I will give you one film called Utsav. You might not have seen. Utsav by Shashi Kapoor. Shashi Kapoor. You will see that film. It's Vatsyayana. The building, the writing of Vatsyayana. I mean, so much sex is spoken and written there. And without feeling, you don't feel anything. When I went to the first show there, only 5 people are there.
But I didn't expect more because we Indians don't read any book. See, before my marriage, I read the book. There are many books written on this like this in US also. Great authors. But those things have become now extinct because of the reason your porno has come. See, now you become a crew. See, if a boy and girl, they want to be what they do after a particular age. Who is to bother about it? And don't tell me in those days they didn't have any problem with the kids. But one thing I will interesting, I tell you, some of the most artistic paintings, films are taken by people who are highly immoral. If you go through the British, see, very strange. Who is the world's best painter whose painting is sold every day millions of dollars? And all the photos he has done is about prostitutes sitting in palace. Yep. You know, I forgot his name. But it is so. And he died pauper. We didn't have money. His brother is still supporting me, died. But then what? So, whatever you want, anything else you want. Just last question, like in these days, especially in the old age, we see that people are mostly confined in the house and there is some kind of an epidemic of loneliness as well in the old age. Yes, life is like. Start with good day, bad day. Ends with good day, bad day. But you are the only constant companion for yourself. See, even with marriage, I'm married with 50 years for my wife. I'm alone, she's alone. But you don't understand. One day she'll die and go. Will she carry me also? Do you think I will go and tell her, oh, I'm going to die, you come with me? Whatever rash thing it is. No. We all came alone. You are accidentally made into a society. We have a living. You are like a clean plate. You draw your own experiences on here. God sent you with a simple white paper. If you want to do something, you do. If you don't want to do anything, you can go and blame me. फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में समय रहना है सारी उम्र उसे तंग रहना है। अपने असली घर से दूर आनंद अंबानी के वनतारा में रह रहे कुछ जानवर। टिकटॉकर्स को कितना भी भगाओ वो अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। आर्ट को प्रैक्टिस करने की ऐसी ज़िद आज के समय में शायद इन्हीं आर्टिस्टों में है। ये हैं एक्स टिकटॉकर जो कि हैं फूलों के पार्क के कांटे जिन्हें अभी भी लगते हैं एल्गोरिदम के चांटे। यहाँ एक क्रिएटर से बात की तो उन्होंने बताया कि वो कुछ ही महीने पहले बिहार से दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। शहर में अभी काम स्लो पेस पे चल रहा है, इसलिए अकेलापन काटने को दौड़ता है और ये कई कारणों में से एक प्रमुख कारण है कि वो इस पार्क में आकर रील्स, MX टकाटक, मौज जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। इनका कहना है कि ये करके उन्हें एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है और साथ में यहाँ आने वाली कम्युनिटी से मिलने से अकेलेपन से भी थोड़ी राहत मिल जाती है। इससे तो मुझे मशहूर डांसर पीना बॉश का ये कोट याद आ गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ पीपल मूव बट व्हाट मूव्स देम। न जाने कितनी मानव कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस डांस के पीछे जिसे कि लोग क्रिंज कह के हंसते हैं। शायद जीवन भी यही है जहाँ अकेलापन मिटाने के लिए कभी कभी न जाने कितने गोते खाने पड़ते हैं तो कभी कभी न जाने कितने ही गोटे बनाने पड़ते हैं।